फिडजेट स्पिनर के पीछे की कहानी सुन के शायद आपका दिल टूट सकता है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही दुख भरी कहानी है जो शायद दुनिया में किसी को पता नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है ये मशहूर टॉय जो सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत ही वायरल है, इसका ओनर कौन है? शायद आपको लगेगा कि वो अभी इस टॉय को वर्ल्ड वाइड बेचकर अरबोपति बन चुका है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिडजेट स्पिनर का असली इन्वेंटर है कैथरीन हटिंगर। बड़ी मीडिया कंपनी जैसे द गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क पोस्ट, इन सभी का दावा है कि फिडजेट स्पिनर का असली इन्वेंटर है कैथरीन हटिंगर, जो कि पेशे से एक केमिकल इंजीनियर है। हटिंगर के मुताबिक फिडजेट स्पिनर की ओरिजिन थी अर्ली 90s में, जब वो एक बीमारी से जूझ रही थी, जिस बीमारी का नाम है मियास्थीनिया ग्रेविस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों की मसल्स बहुत ही वीक हो जाती है और उसी टाइम पे उन्हें अपनी बेटी को भी केयर करनी थी, जिसकी आज के टाइम पे 30 साल की उम्र हो चुकी है। तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों काम एक साथ कैसे करें। तभी उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं एक ऐसा टॉय बनाऊं जिससे मेरी बेटी भी खेल सके और मेरा भी स्ट्रेस रिलीज हो। और यही से शुरू हुई फिडजेट स्पिनर की इन्वेंशंस। लेकिन उस हिसाब से आज के टाइम पे उनको करोड़पति बन जाना चाहिए था, लेकिन वो इससे एक भी पैसा नहीं कमा रही है, जहाँ पे उन्होंने ही ये इन्वेंशंस करी थी। तो कहानी पे आते हैं। तो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन उन्होंने बनाया और इसके डिज़ाइंस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी और इसे फ्लोरिडा के मार्केट पे बेचा, जहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा सेल हुआ और वो इस स्पिनर की 1000 यूनिट बेच चुकी थी। फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्हें इस डिज़ाइन को पेटेंट करवा लेना चाहिए। तो उन्होंने 28 में 1993 में इसकी पेटेंट फाइल कर दी और अपनी बेटी के साथ वाशिंगटन डीसी निकल गई और 4 साल बाद जाके ये पेटेंट कंफर्म हुआ। तब उन्होंने ये ठान लिया कि अब इसे कमर्शियल सक्सेस बनाया जाए। लेकिन ये वही वक्त था जब उन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। टॉय मैन्युफैक्चरर हैस्ब्रो ने इसकी टेस्टिंग करी और डिज़ाइंस को देखने और जांचने के बाद इसके प्रोडक्शन से मना कर दिया। इस बड़े से झटके के बाद कैथरीन टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे और इसी दौरान देखते देखते वक्त बीत गया और 2005 में ये पेटेंट एक्सपायर हो गया। तब के टाइम पे पेटेंट को रिन्यू करवाने के लिए $400 की ज़रूरत थी, लेकिन उस टाइम पे उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो पेटेंट को रिन्यू करवाने के लिए पैसा भी जुगाड़ ना कर पाए, जिसके वजह से पेटेंट एक आइडिया में तब्दील हो गया। फिर 10 साल से ज़्यादा बीत गए। ये साल था 2016, जब फिडजेट स्पिनर फिर से टॉय मार्केट कंपनी में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुआ। जुलाई 19, 2016 में फिडजेट स्पिनर का पहला वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया और इसके बाद ये दुनिया का सबसे लीडिंग सेलिंग टॉय बन गया। जो कंपनी इसके पेटेंट को ठुकरा चुका था, आज वो भी ये फिडजेट स्पिनर मार्केट में सेल करने लगा। ये टॉय आज के टाइम पे इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है कि विदेश के कई स्कूल में इसे बैन कर दिया जा चुका है और कईयों की माने तो ये स्पिनर से स्ट्रेस रिलीफ होता है। खैर जो भी हो, लेकिन दूसरी तरफ कैथरीन वर्ल्ड वाइड वेब और हार्वर्ड बोर्ड के फाउंडर की तरह उस लिस्ट में शामिल हो गई जो अपने इन्वेंशन से एक भी पैसा नहीं कमा रही है। आज इस टॉय की मैन्युफैक्चरर बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जहाँ पे इसका इन्वेंटर जो कि एक 62 साल की हो चुकी है, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। वो अपने छोटे घर से एक चीपर कॉन्डो में शिफ्ट हो चुकी है। उनके पास ना तो टेलीफोन है, यहाँ तक कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि एक काम करने वाला एक गाड़ी भी खरीद सके। आज के टाइम पे हटिंगर कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर जॉब्स में काम कर रही है और साथ ही साथ एक एडवाइज़र का काम कर रही है इन्वेंटर्स काउंसिल ऑफ फ्लोरिडा के लिए। उन्होंने अब डिसाइड किया है कि वो दोबारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे अपने ओरिजिनल स्पिनर्स की। इसी के लिए वो एक कैंपेन चला रही है जिसका नाम है किकस्टार अपील, जिसके वजह से वो फंड रेज कर सके। इन सभी के बावजूद कैथरीन का ये कहना है, मैं खुश हूँ कि मेरी बनाई हुई टॉयज़ को पूरे दुनिया ने समझा और इसके ऊपर काम करा। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।